एतमादपुर में यूनिक पोल के नाम पर खुलेआम अतिक्रमण का खेल जोरों पर। दिखाने को एक रसीद, लेकिन सीमा से बाहर तक गाड़े जा रहे हैं पिलर। अधिकारी खामोश, आधी रात 12 बजे तक जारी रहता है पोल लगाने का काम। किसान यूनियन की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दर्शकों, सरकार चाहे कितने भी नियम और कानून बना ले, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हर हाल में सरकार की किरकिरी कराने पर तुले रहते हैं। चाहे मामला विकास कार्य का हो या किसी गरीब के हक का हो, लापरवाही और मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ योगी सरकार अतिक्रमण के खिलाफ सख्त निर्देश दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ अधिकारी उन्हीं आदेशों को अनदेखी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोहरी व्यवस्था सवाल खड़े करती है। दरअसल आगरा के एतमादपुर नगर पालिका की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। एतमादपुर और बरहन रोड पर जगह जगह यूनिक पोल ऐसे खड़े किए जा रहे हैं मानो नियम कायदों का कोई अस्तित्व ही नहीं हो। कई जगह पोल सड़क से सटाकर गाड़ दिए गए हैं और कुछ एक लगाए भी जा रहे हैं, जिससे राहगीर और वाहन चालकों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन पोलों की दूरी, मानक और सुरक्षा मापदंडों को लेकर कोई भी स्पष्ट आदेश सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसके बावजूद दिन रात पोल लगाने का सिलसिला जारी है, वो भी एतमादपुर नगर पालिका के अलावा बरहन रोड पर भी पिलर लगाए जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर किसकी अनुमति से और किन नियमों के तहत ये काम हो रहा है। जमकर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। दरअसल बरहन रोड से लेकर एतमादपुर क्षेत्र तक कई स्थानों पर अवैध तरीके से पोल खड़े किए जाने की बात सामने आ रही है। आरोप है कि संबंधित विभाग के पास इन स्थापनाओं का कोई भी वैध आदेश उपलब्ध नहीं है। रोड से सटाकर खड़े किए गए पिलर कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे बैठे हैं। आखिर इसका जवाब कौन देगा? मालूम भाई, हाँ मालूम यहाँ एक ट्रैक्टर निकल के जा रहे हो, ट्रैक्टर फंसे को जाम है, सड़क पर भेज देते बिल्कुल। अच्छा, कोई नियम कानून नहीं है नगर पालिका का भी तो पैसा लगाए पोल लगाया जाता है, तो अपने चले जाते हैं, कोई देख भी ना आयो। अच्छा, तो वैसे ही लगा दिए जा रहे हैं। वैसे ही रात में जो नेताजी सही कह रहे हैं कि रात में अगर जो नहीं आवते तो टाइम पे पोल खड़ा हो तो रुक गया है। हाँ रुक गो, नेताजी की देन रही बात, टाइम पे आ गए, उन्हीं सगल लोग सोवत है बाटिया। और ऐसी कार्रवाई इन पर क्या होना चाहिए? भ्रष्टाचार दिख रहा है अलग तरीके से। नेताजी सही कह रहे हैं, जब बात है कि ये गलत है, कायदा से कायदा। इसी मुद्दे को लेकर किसान यूनियन और सिस्टम सुधार संगठन के अंशुमन ठाकुर ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि नगर पालिका की देखरेख में खुलेआम नियमों की अनदेखी की जा रही है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। ये जो स्थान है, ये मेन प्रमुख स्थान है, ये बरहन रोड है, जिसपे हाईवे से ये निकला है, जो रोड है। और इधर से अगर देखा जाए तो हाईवे मात्र 100 मीटर की दूरी पे होगा। पीछे जाइए तो खंदौली चौराहा 100 मीटर की दूरी पे होगा। ये बीच में है, मतलब हाईवे और खंदौली चौराहे के बीच में बरहन रोड पे ये स्थित है। अब ये जो बरहन रोड है, इसके आप कह रहे हो एक कदम, हम तो कह रहे हैं यहाँ पर तो बिल्कुल सटा हुआ है। अगर यहाँ पर परदिश की पैमाश की जाए तो रोड पर है सर। और ये 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जब अतिक्रमण हटाओ अभियान नगर पालिका एतमादपुर और उप जिलाधिकारी एतमादपुर द्वारा चलाया गया था, तो बरहन रोड के दोनों तरफ 10-10 फुट की जगह, 10-10 मीटर जगह, वो फुट छोड़ी जगह गई थी और एक चिन्हांकन किया गया था चूना डाल के। ये तय कर दिया गया था कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के सामने जो उनका चूना डाला हुआ है सड़क से 10 फुट, उसके आगे अपना वो नहीं रखेंगे सामान। यदि रखते हुए पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने ऐसा किया उन पर कार्रवाई की। जो यहाँ के मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, उन्होंने अतिक्रमण किया है तो उन पर चालान हुआ। वो आज भी ACP कोर्ट के यहाँ या तो जुर्माना भरते हैं या फिर अपना साक्ष्य देते हैं जाके कोर्ट में कि सर जो हमने अपना सामान रख दिया था अपनी दुकान के सामने, वो हमने हटा दिया है। और वो कैसे साक्ष्य रखते सर? फोटो के माध्यम से और लिखित में अपने अधिवक्ता के माध्यम से। ये हो गया व्यापारियों के लिए। अब दूसरा सर, यहाँ पर अगर हमारा यहाँ पर मध्यम जो तिहाड़ी मजदूर हैं, जो कि हम कह सकते हैं 30,000, 40,000, 50,000 के ऑटो सेकंड हैंड खरीद के यहाँ पर बरहन रोड पर चलाते, बरहन तिराहे से सवारी भरते हैं और समाई, सिकतरा, मिताबली, मतलब जो साधन नहीं है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बसें तो चलती नहीं, क्योंकि ग्रामीण आंचल क्षेत्र है। तो ये लोग अपना परिवार का भी पालन पोषण करते हैं ऑटो चला के, और जो भी सवारियाँ होती हैं उनको गंतव्य स्थान तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, ये जो कि बिल्कुल सही है। अब यदि ऑटो खड़ा हो जाएगा यहाँ पे फुटपाथ पे तो अवैध है।
ऑटो अगर 20,000 का चालान हो जाएगा 30,000 का, वो मतलब ये अवैध हो गया, ऑटो खड़ा होना गलत हो गया। इसी प्रकार से यदि यहाँ का छोटा यदि दिहाड़ी मजदूर ठेल लगाता है, फल की, फ्रूट की या अन्य प्रकार की ठेल लगा के अपना परिवार का पालन पोषण करता है, तो उसको अवैध माना जाएगा और उसकी ठेल हटवा दी जाएगी, उस पर भी बुलडोजर चल जाते हैं। आपने देखा होगा, आप भी यहाँ के मूल निवासी हैं, कि कई बार ठेल को पलटी दिया गया है, उसका जो भी सामान था बर्बाद कर दिया। इसका कौन जिम्मेदार? देखिए, व्यापारी करे अगर सामान रखते गलत है, वो ACP कोर्ट में तारीख करेगा, अपना हर्जाना भरेगा, तो ऑटो चलेगा, चालान हो जाएगा, वो अवैध माना जाएगा, ठेल लग जाएगी, वो अवैध। लेकिन ये पोल माफिया जो स्थायी अतिक्रमण करते हैं, वो तो अस्थायी अतिक्रमण, ये स्थायी अतिक्रमण है। बड़ा लोहे का यूनिक पोल लगाया जाएगा जो कि स्थायी है, और वो सड़क के बिल्कुल, ऑटो खड़ा होगा सर तो सड़क से बिल्कुल दूर खड़ा होगा, फुटपाथ से। व्यापारी अपना सामान रखेगा, रोड पर नहीं रखेगा जहाँ यूनिक, वो अपने थोड़ा ही दुकान के थोड़ा ही बहुत आगे रखता है। तो अगर ठेल लगेगा तो रोड छोड़ के सर, फुटपाथ, यहाँ तक कि हम बड़ी ऑनेस्टी कह सकते हैं, आप यहाँ दिखा दो, ठेल जो लगी है सामने अभी फुटपाथ छोड़ के लगी हुई है। लेकिन ये पोल माफिया नगर पालिका एतमादपुर की मिली भगत से और भ्रष्टाचार के चलते ये लगा रहे हैं। और लगाते कैसे सर? नगर पालिका एतमादपुर 5,000 की पर्ची काटेगा, जो कि दिखाया जाएगा कि पर्ची कट गई है, और 5 लाख रुपए देगा। मतलब सरकार को भी ये लोग चूना लगाते हैं। अगर मान लीजिए कोई, अगर हम ही जैसे इसका विरोध किया, अगर हम शिकायत करेंगे, अब शिकायत करेंगे तो ये क्या कहेंगे? पहले तो पोल माफिया ही कहता है कि ये वैध है। वैध कैसे? कि साहब नगर पालिका एतमादपुर द्वारा पर्ची काटी है और हमने पेमेंट किया है, तो सर हमने सवाल होता है कि पेमेंट कितना किया? 5,000 का, और इन बेईमानों ने पैसा कितना लिया? 5 लाख। 4,95,000 का जो बेईमानी की गई, जिसको हम कहते हैं ब्लैक मनी, ये कहाँ जाएगी? इन पर कार्रवाई नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात सर, जो रसीद काटी जाती है उसमें यह नहीं लिखा जाता है कि कितने यूनिक पोल लगाए जाएंगे 5,000 में, उसमें तो सिर्फ रसीद काट दिया, उसमें कैपेसिटी मात्रा नहीं दिया जाता कि 1 पोल लगाया जाएगा, 2 लगाए जाएंगे, 10 या 50 या 100, उसमें कोई काउंटिंग उसका नहीं होता है रसीद पत्र में कितने यूनिक पोल लगाए जाएंगे, जो इसका संस्था है, जो लगाने वाला ठेकेदार। तीसरा इसमें इशू सर इसमें यह है कि ये किस स्थान पर लगाए जाएंगे? रसीद काटी जाएगी तो ये लगेंगे कहाँ पर? नगर पालिका एतमादपुर समाई का ठेकेदार कैसे हो जाएगा? समाई हमारा ग्राम पंचायत है, मिताबली हमारा ग्राम पंचायत है, बरैन हमारा ग्राम पंचायत है, और ये भी छोड़िए अगर नगर में भी लगेंगे सर तो ये तो बताया जाएगा कितने लगेंगे और कहाँ लगेंगे, किस स्थान पर लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता? सब बेईमानी, सब बेईमान है। हम 6 दिन से लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब यहाँ से तमाम अधिकारी निकलते हैं, तहसील के तमाम अधिकारी निकलेंगे, एतमादपुर नगर निगम पालिका के तमाम अधिकारी निकलेंगे, तमाम जनप्रतिनिधि निकलेंगे, छोटे बड़े, लेकिन क्या उनको ये नहीं लगता कि ये सड़क पर यूनिक पोल लगाया जा रहा है? किसी को ये नहीं दिखता? क्यों? कोई बोलता नहीं है। सब मिले हुए हैं, सब बिके हुए हैं, सब पैसा लेते हैं, कोई भी बोलेगा नहीं। दरअसल अंशुमन ठाकुर ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने अवैध होर्डिंग यूनिक पोल के बढ़ते कारोबार पर रोक नहीं लगाई तो किसान यूनियन सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन करेगी। अब देखना होगा कि प्रशासन इन आरोपों पर क्या रुख अपनाता है, कार्रवाई या फिर एक सीधी सी चुप्पी। 1 फुट सर देख सकते हैं, और यहाँ तब भी 1 फुट है सर। ज्ञापन दिया, थोड़ा दूर जाइएगा, एक हम आपको दिखाएंगे हमारे समय पर, वो तो बिल्कुल सटा हुआ है। सुकन्या स्कूल है जो, अधिकारियों को ज्ञापन दिया तो क्या कहा? दिया सर, अभी हमने परसों ज्ञापन दिया, 20 तारीख को ज्ञापन दिया हमने, और नायब तहसीलदार हरीलाल चौधरी जी को दिया, और SDM साहब से फ़ोन पर वार्तालाप हुआ। मैंने कहा SDM साहब, हम ज्ञापन तो आपके कहे अनुसार चौधरी साहब को दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई होना चाहिए। और कार्रवाई की क्या हुई सर? 3 बजे हमने ज्ञापन दिया और 12 बजे रात के समय यहाँ पर वो पोल माफिया अपना वो पोल का फ्रेम लेके पूरा सिस्टम यहाँ आ गया। वो तो सौभाग्य, ऐसा कहते हैं ना, वीरों के साथ और सही के साथ ईश्वर होता है। तो हम निकल रहे थे, आगरा से लौट रहे थे, 12:30 बजे हमने देखा कि यहाँ, मेरी अचानक से निगाह गई तो मैंने देखा कि यहाँ पर अपना वो लगाने का तैयारी चल रहा। मैंने गाड़ी अपना रुकवाया, सारा लोगों को, अपना यूनियन को बुलाया, फिर उससे मेरा झगड़ा हुआ, क्योंकि वो ऐसे मारने वाले तो था ही नहीं। पहले तो वो हड़काते हैं और डराने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम डरने और झुकने वाले कहाँ हैं और ना बिकने वाले हैं। प्रयास तो इनका सब तरह से होता है ना, डराओ धमकाओ खरीदो, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाए। और क्योंकि हम लोग लगातार जमीन वाले लोग हैं, जमीन वाले लोग हैं, ये खरीद नहीं सकते। क्या नगर पालिका की मिली उनसे विरोध हुआ, फिर थाना अध्यक्ष एतमादपुर को फ़ोन किया,
थाना अध्यक्ष ने यहाँ पर पुलिस को भेजा, पुलिस की गाड़ी यहीं खड़ी थी, लेकिन पुलिस वाले क्यों नहीं रोक रहे थे? क्योंकि वो ये सोच रहे थे नगर पालिका का काम चल रहा है। थाना अध्यक्ष ने भेजा, पुलिस जो यहाँ की गाड़ी थी बरहन तरफ खड़ा हुआ था वो आया। हमने कहा कि ये 3 बजे हमने ज्ञापन दिया और लगातार उसके पहले भी हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमने फिर उसके बाद भी अधिकारियों ने कहा इस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या हो रही है? उल्टा हो रहा है इसका। 12 बजे पोल लगा दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए 12 बजे पोल लगता, फिर हमारे ज्ञापन का औचित्य क्या रह जाता? एसडीएम एदमापुर की प्रतिष्ठा क्या रह जाती? ज्ञापन का मूल्य क्या रह जाता? विरोध का क्या मूल्य रह जाता? ये क्या संवैधानिक अधिकारियों का, क्या संवैधानिक ज्ञापन का, जो लोकतंत्र में हमारा मौलिक अधिकार, उसका हनन नहीं कर रही है नगर पालिका एदमापुर और ये पोल माफिया? ये बेईमान लोग हैं।